नमस्कार मेंबर्स। मेंबर्स, पीएफ ट्रांसफर कर लेकर के एक नया सर्कुलर आया है जिसके अंदर बताया गया है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। जिनका ट्रस्ट वाला अकाउंट है वो भी, जिनका बिना ट्रस्ट वाला अकाउंट है वो भी। क्या रहता है प्रोसीजर, कैसे क्या बताया गया है, स्क्रीन पर चलते हैं। मेंबर्स, जो ट्रांसफ़र को लेकर के एक नया नोटिस आया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग इसमें मेरे पास में दो प्रूफ हैं। एक आपके सामने है, वो ईपीएफओ के हेड ऑफिस का नोटिस है। ये इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा गया है। ठीक है, शब्द बाय शब्द अपन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो फॉर्म 13 है उसके अंदर जो फंक्शनलिटी है वो इनऑपरेटिव, टैक्सेबल और ठीक है। इसमें ये लिखा है कि जो भी फंड है जो टैक्सेबल होता है और नॉन टैक्सेबल फंड इसमें कौन सा होता है, ईपीएफ के अंदर पेंशन वाला अमाउंट है वो नॉन टैक्सेबल होता है। और टैक्सेबल कौन सा होता है, जो पीएफ का होता है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर होता है वो वाला। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या रियायत दी है कि जिस भी पीएफ ऑफिस में, देखो जो भी है डेजिग्नेशन पीएफ ऑफिस में, आपका जब भी क्लेम जाता है ना कोई, तो उसमें क्या होता है कि पहले एक ऑफिस द्वारा है वो उसको फंक्शन को चेक किया जाता था। अब भी क्या कर रहे हैं हम कि ये बिना उस ऑफिसर के चेक के ही आपके अकाउंट में सीधा आ जाए। जैसे आपके अकाउंट में एक बैंक अकाउंट से पैसा कटता है और दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है ना, वहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं होती। पहले क्या होता था कि आपका जब क्लेम पास होता था ना, तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आ जाता था, एओ वेरिफिकेशन आता था और लिख के आता था सब्जेक्ट टू, देखिए क्या लिख के आता था, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नए वाली आईडी पे। और उसके बाद में वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आप पैसा निकाल पाते थे, ठीक है, पीएफ अकाउंट से। तो वो नहीं है, उसको हटा दिया गया है। उसमें इसमें वही बात लिखी गई है, चाहे वो ट्रस्ट का हो चाहे बिना ट्रस्ट का हो। देखिए, बिना वेरीफायर के ये वो आप फाइनली आपका हो सकता है। एओ का जो रोल है उसको रिजेक्शन कर दिया गया है। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट में जैसे ही पैसा आएगा आप तुरंत उसको निकाल पाएंगे। और ये प्रमाणित किसने किया है, सीपीएफसी ने किया है। आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं उनने किया है। अब मैं इसका आपको है वो जो अखबार में है वो नोटिस भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए, इसमें अखबार के इस नोटिस में क्या लिखा गया है ये भी मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है क्लियरली कि जो नई प्रक्रिया है ना, ये वाला ध्यान दीजिए, बाकी में ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने पूरा पढ़ लिया है। इसमें लिखा है कि अब प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईपीएफओ ने एक संशोधित दावा फॉर्म सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की व्यवस्था कर दी है। जिसके अंदर क्या होगा कि जिस पीएफ ऑफिस में आपका फॉर्म जाता है ना, गंतव्य पीएफ ऑफिस उसको बोला जाता है, जिसमें आपका जाता है उसकी जरूरत को खत्म कर दिया है। जरूरत उसके अंदर ए ऑफिसर चेक करता है आपका फॉर्म, तो उसकी प्रक्रिया को खत्म कर दिया। अब क्या बोल रहा है, नई प्रक्रिया में अब एक बार में ट्रांसफर स्रोत कार्यालय स्वीकार करते ही, मतलब जिस पीएफ ऑफिस से वो पैसा ट्रांसफर होना है उस पीएफ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता ही आपका पिछला जो खाता है उसमें से नए वाले खाते में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। पहले क्या होता था कि नए जो पुराने वाला नए वाला अकाउंट है ना उस पर भी इंक्वायरी होती थी, अब वो इंक्वायरी नहीं होगी। बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। सो मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो नॉलेजेबल हेल्पफुल लगा हो। सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।